दे चाय। ए हमें हाथ में। फ्रेंड्स वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। देखिए आज एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपसे बोला था कि हमारे हस्बैंड हमारे ससुर जी को लेके आ रहे हैं दिल्ली में, और हम मना भी कर रहे थे उनको कि मत लेके आना, किराए के कमरे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन वो हमारी बात नहीं माने, किराए के कमरे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इस वजह से हम मना कर रहे थे। लेकिन उन्होंने हमसे बहुत ज़िद की और ज़िद पे लेके आ गए। और जब लेके आए यहाँ पर, तो हमने उनकी कंडीशन देखा तो हमें बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा दुख हुआ उनकी कंडीशन देख के, बहुत ज़्यादा दया आई। हमने आपको वीडियो में बताया था कि जो हमारे ससुर है उनको पैरालाइज हो गया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तरफ का उनका शरीर जो है, एक तरफ का अंग खराब हो चुका है, एक तरफ का अंग उनका कोई काम ही नहीं करता, हाथ पैर कुछ भी नहीं काम करता है, सीधे तरफ के पूरा अंग खराब हो गया। एक तरफ का अंग उनका सही है और अच्छे से चल भी नहीं पाते। मेरे गाँव है कूड़ा जहानाबाद नाम है, कानपुर के पास, कानपुर से 40 किलोमीटर है, कस्बा है। और गाँव नहीं है, कस्बा है। वहाँ हमारा खुद का घर है, तो वहाँ पर हमारे देवर देवरानी रहते हैं। हमारे ससुर भी उधरी पर रहते थे, पर वो लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं रखना चाहते हैं घर पे। 4-5 महीने उनकी ससुर की सेवा कर, पैरालाइज हमारे ससुर को हो गया, तो उन्होंने 4-5 महीने सेवा की है। अब मना कर रहे हैं सेवा करने के लिए, कहते हैं और भाई है तो वो सेवा करें आके। जैसे कि हमने वीडियो में बताया, आपने देखा होगा, वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि हमने वीडियो में बताया था कि वो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हम सेवा नहीं करेंगे, और भी लड़के और सेवा करें जाके। तो मेरे हस्बैंड गए थे मेरे ससुर को लेकर आए। हमने मना भी किया था कि बहुत ज़्यादा कि यहाँ किराए के मकान में कहाँ लेके आओगे, कैसे रखेंगे, कैसे नहीं रखेंगे। और तो मेरे हस्बैंड ने हमें बताया भी नहीं, बिना बताए हमें चले गए गांव। और हमने जब उनसे बोला कि पापा को लेके मत आना, तो हमसे बोल रहे कि तुम दिल्ली में ही रहो और पापा को लेके नहीं आएंगे तो तुम वही रहो, हम भी नहीं आएंगे। बिल्कुल मना कर दिया। और कहते हैं जो कुछ करना है सो करो, लेकिन हम आएंगे तो बेटा हो तो मेरे पति की तरह। और इतना अपने पिता को मानते, इतना ज़्यादा अपने पापा को चाहते कि उन्होंने बोला कि अगर तुम पापा को नहीं रखोगे, दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे, एक कमरे में रह रहे, तो एडजस्ट करो, लेकिन पापा को रखना पड़ेगा। जब कोई नहीं रख रहा है, दादा की ठोकर खा रहे हैं, कहीं मेरे जो ससुर हैं चाचा घर पे रह रहे हैं, कहीं किसी घर पे रह रहे हैं, देवर देवरानी रखने के लिए तैयार नहीं है, तो कहाँ पापा जाएं। तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा दिल्ली में, चाहे जैसी कंडीशन में रहो। लेकिन हमने मना किया था, लेकिन पापा को लेके आए। जब हमने अपने ससुर की कंडीशन देखी तो हमें इतना ज़्यादा दुख हुआ, हमें लगा कि शायद हम ही गलत हैं। हम पता कहीं हम अपने ससुर से कैसे कहीं रह के रखेंगे नहीं। और बहुत कुछ मेरे ससुर ने ऐसा किया था, सबका सब कुछ, जो इतना भी पैसा रुपया था, जो कुछ भी था उनके पास, जो भी था सब देवर देवरानी को, बिटिया को दिया। तो थोड़ी जब जलन तो हुई, देखिए एक औरत के नाते थोड़ी जलन तो हो ही जाती है कि जिसको किया है तो वो करे जाके, हम क्यों करें। तो मेरे अंदर ये भावना आ गई कि औरत की जो भावना होती है वो तो मेरे अंदर आई गई। तो मैं भी बोलने लगी अपने हस्बैंड से, लेकिन वो थोड़ी ना मानेंगे। वो तो उनके बेटे हैं, कुछ भी किया हो उनके पिता ने उनके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उनका फ़र्ज़ क्या बनता है कि पापा आज इस कंडीशन में हैं तो हम उनका साथ ना छोड़ें। लेकिन मेरे पति ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, और मैंने जो गलती की है, मैं उनको मना किया था कि लेके नहीं आना, ये मेरी गलती थी, ये मेरी भूल थी। हम इस भूल के लिए माफ़ी भी मांगते हैं, क्योंकि हमने जब उनकी कंडीशन देखी तो हमें दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो बहू होती है, अब हमें एहसास हुआ, जो बहू होती है ना, जो कोई भी बहू होती है ऐसी ही होती है। तो ऐसी बहू होती होंगी जो अपने सास ससुर को अपने घर से बाहर निकाल देती हैं, और निकाल देती हैं कि जिसके लिए जैसे कोई सास ससुर होते हैं, दर भटकते रहते हैं, कहते हैं कि बहुओं ने घर से निकाल दिया है। तो शायद उनके सास ससुर गलत करते हैं, माना कि वो गलत करते हैं, तो बहू उनको घर से निकाल देती हैं। तो नहीं निकालना चाहिए था, मेरे हिसाब से नहीं निकालना चाहिए था। हम भी ऐसे सोच रहे थे, लेकिन हमारा खुद का घर नहीं था। लेकिन हमने इतना भी अपने हस्बैंड से बोला था कि हमारा वहाँ दिल्ली में हम कहाँ लेके आए, अगर जहानाबाद में चलो तो तुम सेवा करो तो हम भी सेवा करेंगे। अगर जहानाबाद में जैसे मेरे देवर देवरानी 4-5 महीने किया, अगर तुम रहो चल के, तो हम तो जब तक पापा जीवित रहेंगे हम सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे हस्बैंड राजी नहीं थे, और दिल्ली में हम सेवा करने के लिए राजी नहीं थे कि किराए के घर में हम कैसे रखेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। लेकिन अब हमें लग रहा है कि एडजस्ट करना पड़ेगा, और हम करेंगे, एडजस्ट करेंगे, जितना हो सकेगा हम अपने ससुर की सेवा करेंगे, अपने दिल से सेवा करेंगे उनकी। क्योंकि उनको देख के हमें ना
आज हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ममता जाग उठी, बहुत ज़्यादा हमको दुख हुआ है कि किस कंडीशन में भगवान ऐसी कंडीशन किसी को न दे। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास देखो मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम उनका इलाज करा सके, लेकिन जो जितना हो सकेगा इलाज कराएंगे। फ्रेंड्स, आप भी हमें सपोर्ट करो और हमारी वीडियो अगर वायरल हो जाएगी तो हमारा पैसा मिलने लगेगा। पैसा अगर आने भी लगेगा तो हम उससे अपने ससुर को दिखा सके, उनका इलाज कराएं, ताकि वो भी ना पहले जैसे स्वस्थ हो जाए। बहुत ज़्यादा मेरे ससुर की बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा मेरे ससुर की कंडीशन ख़राब है बेचारे। इनका एक तरफ का शरीर का अंग ख़राब हो जाए, आप ही सोचो कि अगर किसी के शरीर का एक अंग खराब हो जाए, एक तरफ का हाथ काम ना करे, पैर काम ना करे, एक तरफ का पूरा ये हो गया, वो भी सीधे हाथ का। मुझे तो ये लगता है कैसे काम करते। आज खाना खा रहे थे तो उल्टे हाथ से खाना खा रहे थे, सीधा हाथ काम नहीं करता, उल्टे हाथ से जैसे तैसे खाना खा रहे थे। तो हमने कहा पापा हम खिलाएं क्या? तो कहते हैं रहने दो तो मत खिला, हम खा लेंगे। तो बहुत अजीब सा लगा। फिर अब क्या बताएं, एक बात मतलब जो भी हो, तो बहुत देख के हमें इतना दुख हो रहा था कि आज 1 साल पहले था, 1 साल पहले पापा को देखा था। तो मतलब बहुत ज़्यादा पहले जब शरीर इंसान का स्वस्थ होता है तो इंसान के अंदर घमंड तो होता ही है। तो मेरे से बहुत घमंड से बात कर रहे थे, वही दिमाग में गूंज रही थी मेरे की। तो इस तरह से तो हमसे बात कर रहे थे, लेकिन सब भूल जाना चाहिए। ज़रूरी है कि उन्होंने ऐसा किया तो हम ऐसा करें, नहीं करना चाहिए। चलो सामने वाले ने गलत किया, अगर हम भी उसकी तरह बन जाए तो फिर क्या है। भगवान देख रहा है, भगवान ने उनके साथ ऐसा किया, लेकिन भगवान ने जैसा किया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि भगवान ने उनको उतने दिन 4-5 महीने कष्ट दे दिया, अब लेकिन भगवान सही कर दे उनको, क्योंकि उनका जितना भी घमंड था सब चकनाचूर हो गया। अब लेकिन भगवान उनको बिल्कुल सही कर दे, स्वस्थ कर दे, यही हमारी कामना है। भगवान से ईश्वर से यही कामना है, विनती करते हैं कि भगवान उनको सही कर दे मेरे ससुर को। और नंद को तो हमेशा इसलिए बोलते क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बोलती थी, बहुत ज़्यादा ताना मारा करती थी कि पापा मतलब बहुत ज़्यादा बोला करते थे कि जब को भाई भौजाई साथ नहीं देंगे, भाई भौजाई साथ नहीं देंगे तो हम काम आएंगे। लेकिन कोई काम नहीं आया। हम सबको देख भी रहे थे कि भाई, हमने अपने हस्बैंड से बोला भी था कि और भी हैं जो बोलते थे, ताने मारते थे, करे आके, लेकिन समझ में आ गया कि वही साथ नहीं देंगे। अब साथ नहीं देंगे तो भैया तो हमें तो करना ही पड़ेगा। कोई भी साथ नहीं दे रहा था, दर की ठोकर खा रहे हैं। और इस कंडीशन में होके जो ऐसे मजबूर हो, अब अनाथ थोड़ी ना, इतने 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे में अगर कोई साथ नहीं देगा तो हम तो हैं। चलो देवर देवरानी ने कर दिया, 4-5 महीने कर दिया, बहू थे कर दिया, अब हमारी बारी है तो हमारा जितना हो सकेगा हम करेंगे, उनकी सेवा दिल से करेंगे। अगर मेरे ससुर को, पापा जी को यहाँ मेरे पास अच्छा लगता है दिल्ली में तो वो बने रहें, हम उनको ज़िंदगी भर रखने के लिए तैयार हैं। ये वीडियो में भी बता दे रहे हैं कि हम उनको अच्छे से रखेंगे, मतलब हर तरह से सुबह से हम चाय नाश्ता हर चीज़ का मतलब आगे से आगे करते रहेंगे, उनके किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे उनको। वैसे तो बहुत बड़बड़ा रहे थे, बहुत बातें सुना रहे थे पापा को, हमने वीडियो में भी बोला था, वैसे ही बहुत बातें सुना रहे थे। लेकिन एक औरत होने के हिसाब से ममता भी आ जाती है, गुस्सा भी आता है, ममता भी आती है। तो वही अब ममता मेरे अंदर जाग उठी है उनकी कंडीशन देख के। मेरे जो हस्बैंड है ससुर को लेके कल शाम के निकले थे 5 बजे घर से, और बताओ पूरा जहानाबाद से कानपुर होके दिल्ली आने में सुबह से मतलब 5 बजे आए थे। कल शाम के 5 बजे चले और फिर सुबह 5 बजे आए। और मेरे ससुर कितना थक गए होंगे, इसी हालत उनकी, और कितना ज़्यादा थक गए होंगे। फिर यहाँ से जब इन्होंने मेरे पास सुबह फ़ोन किया कि अमृता गेट खोलवा के, तो हम गेट खोलने गए तो ससुर अच्छे से चल नहीं पाते। मेरे जो हस्बैंड है पकड़ के मतलब पकड़ के लेके आए थे, पकड़ के चला रहे थे मेरे ससुर को। तो वो पकड़ के चल रहे थे। तो हमने सोचा पहले वीडियो बना के आपको दिखाए। सुबह के 5 बजे का समय था, तो हमने सोचा कौन वीडियो दिखाए, कौन वीडियो बनाए, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अजीब सा लगा, थोड़ा ध्यान भी भटक गया उनकी तरफ। तो हमने वीडियो बनाई नहीं थी। फिर उसके बाद जब वो घर के अंदर आए फिर हमने चाय वाय बनाई, तो ये वीडियो है। तो ये वीडियो को देखिए, देखो जब पापा आए थे फिर हमने चाय बनाई थी। और फिर आज जो भी हुआ तो ये वीडियो आई, इस वीडियो को देखिए। फ्रेंड्स, सुबह के 5 बजे मेरे ससुर आ चुके हैं, मेरे हस्बैंड ससुर को लेके आ गए, हम उनके लिए बना रहे हैं चाय। फ्रेंड्स, सुबह का समय हो रहा है, मेरे हस्बैंड सुबह के समय कल रात के चले थे, आज सुबह के समय पहुँचे हैं यहाँ दिल्ली में। तो पापा को लेकर आए हुए हैं, तो पापा चाय पी रहे हैं, हस्बैंड भी चाय पी रहे हैं, और बाहर बिछा दी है फोल्डिंग, तो वहाँ पर मेरे ससुर लेटेंगे। ये देखो मेरे ससुर लेट गए। अब लाइट बंद कर देंगे मेरे हस्बैंड की आराम कर लें, क्योंकि पूरी रात थक कर आए हुए हैं मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड, तो सभी लोग सोएंगे। सुबह के समय हमने बनाई थी दाल रोटी, तो पापा दाल रोटी खा रहे हैं। झाड़ू लगा कर लगाओ झाड़ू। चाय पी रहा है।
मम्मी भी चाय पी रही है। यार भैया तूने कपड़े अपने कैसे गीले कर लिए अभी? कपड़े कैसे गीले कर लिए? फ्रेंड्स दीदी हमारे पापड़ भूंज रही है, चाय पापड़ बना रही है। चाय बन गई ना तुम्हारी? चाय बन गई है, चाय छान रही है और पापड़ है और ये क्या है? टोस्ट। एक पापड़ बोला थे। ओ पापा तुमको ग्लास में चाय दे देने, कप हमारे फूट गए, सब बच्चे कप फोड़ डाले। ग्लास में दे दे। ना दे ना दे। खा दे दे। ये खा ले बेटा, खा ले, तुम्हारे लिए है। हम कह रही थी ग्लास दे दिए, फूटे हुए हमारे कितने कप। कोई नहीं, सभी कप में कुंडा फूटे हुए हैं। ये कप सही है, रुक जाओ पापा ये चिटका हुआ है। बच्चे हमारे ना सब कप फोड़ डाला है। चलो अभी कहाँ गए तुम? अभी के देखो कहाँ लटक जा रही है। तुम पहले पापे खा लो। चलो रे दे भैया, हम कब से चाय का इंतजार कर रहे हैं। ये फटे वाला तो नहीं तेरे वो क्या बोला तो खा, इधर से छेद है एक गिलास में। नहीं वो वाला नहीं हुआ, वो पकड़ लो तो छेद से चाय कैसे आती मुंह में, पूरी चिपक जाती। सब कप के कुंडा निकले हुए हैं, देख ले। पता नहीं कैसे तोड़ डाले हो, इधर टूटा उधर टूटा, ये टूटा वो टूटा। तभी ना पता है प्लास्टिक के कप सबसे अच्छे रहते हैं। ये इतने दिन से रखे रखे पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो चाय पीने इतनी देर से चाय मिली हमका बहुत सारी चाय पी पड़ी रात ना। लीची साइकिल चला रही हो? अभी लेके चलूंगा नीचे। दो चाय। ए हमें हाथ में। फ्रेंड्स हम भी जा रहे हैं खाने के लिए चिप्स। चटोरी खा लो। चटोरी भी खा रही है। तुम का एक मारे रो रही हो है? पूरी सब्जी वब्जी फैला के बैठी हो, डलिया वलिया सब फैला डाली नहीं। कौन मूंगफली खा के फैला इसे? वही मतलब बुखार आ रहा है। तुम चाय पी लो, तुम चाय पी लो। सपना से लक्ष्मी से सोनी दी कैसे बात करेगा? कोई से बात करके बता दो, बात भी करा दे, अपना तुमका आराम मिल जाए, तसल्ली। सोनू गोस्वामी से, सोनी दीदी से, सोनी दीदी से। अच्छा सोनी दीदी से कह रहे हैं, अभी बात कर रही सोनी दीदी। ठीक है ना करा सोनू गोस्वामी से। कोई बात नहीं। हमें लगा कि शायद रीवा इसने भी चाय अच्छी बनाई शायद। अच्छा ये कह रहे हो पापा? ये नहीं कह रहे। पता नहीं क्या कह रहे पापा, बातें नहीं समझ में आ रही है। क्या कह रहे पापा? वैसे भी चाय अच्छी बनाई से। पापा हंसो तो। अब पापा जब चेहरे मुस्कुराहट आई है कि आराम से ना सो जाओ है पढ़ के, तो बढ़िया आराम से सुबह उठे हो, फिर तुमको सुबह चाय दे दे। दवाई खाओगे पापा? अरे पापा स्वस्थ है ना पापा? कल मंदिर ले चल पापा का। कल पापा तुम मोनी बाबा मंदिर चले, बढ़िया उधर टहले मोनी बाबा मंदिर में। तुम्हारे बराबर के लोग बहुत घूमत है वहाँ पर, ठीक है? और इंडिया गेट घूमियो, इंडिया गेट चलियो पापा। ओके सब चल रहे, इंडिया गेट, लाल किला, झंडा फहराए क्या लाल किला में नरेंद्र मोदी जी के साथ।
हाँ। नमक ज़्यादा डाल दिया है क्या? नमक डाली होगा चाय में? हल्का नमक डाला है। हाँ, तुमको पता है ना कि पापा के चाय में नमक डाल के पिया, देखी वजह से देख लो, वैष्णव को पता है। वैसे हम नमक नहीं डालते चाय में, तुम्हारे लिए नमक डाल के लाई है स्पेशल। आराम से पापा तुम चाय वाय पी लो, अपना सो जाओ। इनका वेट ना करो, रात के 12 बजे आते हैं, ठीक है? तब तक तो तुम्हारी एक नींद पूरी हो जाएगी 12 बजे तो। ये तो एक आवाज लगा देंगे, पूछ लेंगे पापा कैसे हो, तो बता देना कि हाँ ठीक है, जैसे भी हो बता देना, ठीक है? फ्रेंड्स, कोई कोई सोचता है कि हम जो बोलते हैं, बातें मारते हैं, फालतू की बातें बोलते हैं और झूठ मूठ बोलते हैं। ये झूठ मूठ नहीं है, हकीकत है। जो हम बात बोलते हैं वीडियो पे, एक एक बात सत्य बोलते हैं, एक एक बात सत्य बोलते हैं। पता नहीं सामने वाले को लगता है कि हम झूठी बोल रहे हैं। तो ये वीडियो क्लिप है, ये खुद ही समझ जाएंगे मेरे ससुर घर पे आए हैं कि नहीं है, और आने के बाद हमने क्या क्या किया है। हमने थोड़ी वीडियो बना ली थी कि आपको ये ना लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। एक भाई हैं तो हमें कमेंट किया करते कि यूट्यूब के लिए कुछ भी थोड़ी ना डालते हैं। देख लो वीडियो पे, जो हम बोल रहे हैं झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, हकीकत बोलते हैं। कोई भी वीडियो ऐसी ही नहीं बनाती, जो होता है वही हकीकत बनाती हूँ। जो भी मेरे घर पे होता है, मेरे साथ होता है, वही हकीकत बताती हूँ। फेक कुछ भी नहीं है कि मैं फेक बना रही हूँ वीडियो की, फेक है। मैंने बातें बोली है फेक है। जो मतलब मेरे हस्बैंड ऐसे चले गए थे गांव पे, वो फेक है। तो फेक कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड गए थे, गुस्सा हो गए थे बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर गुस्सा हो गए थे। तो हमें बोलने भी लगे थे इतने एटीट्यूड में कि हम नहीं आएंगे, वहीं रहो जाके। तो इस वजह से हमने भी वीडियो डाल दी थी। पर फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ने जो किया बहुत अच्छा किया। पापा को लेके आए, बहुत अच्छा किया। हम ही गलत थे, हम अपने आप को गलत कहते हैं। और हमारे हस्बैंड जो है बेस्ट पति बात के सबसे बेस्ट बेटा मानती हूँ कि सबसे बेस्ट बेटे निकले और निकलना चाहिए। सबसे पहले माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। बीवी बात के सबसे पहले माँ बाप दुनिया में लाए थे, तो सबसे पहले माँ बाप होने चाहिए, उसके बाद बीवी आती है। क्योंकि बीवी भी अपना घर सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई, तो उसके बाद बीवी होती है। सबसे पहले माँ बाप, फिर बीवी। इसी बात के साथ इस वीडियो का आज हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल आपको दूसरी वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।